हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में सीखेंगे एक्सेल में ड्रॉप डाउन लिस्ट को कैसे बनाएं। इस वीडियो में पूरी डिटेल में हम जानेंगे कितने डिफरेंट टाइप्स के ड्रॉप डाउन होते हैं, उसको बनाते कैसे हैं और आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाते टाइम किन चीज़ों का ख्याल रखना है। और ड्रॉप डाउन लिस्ट के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन का आपको एक ही वीडियो में आंसर मिल जाएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, मेरा रिकमेंडेशन है अगर आप बिगिनर्स हैं तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आप ड्रॉप डाउन के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं तो वीडियो में टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, आप वहां से वीडियो को जाके देख सकते हैं। पहले तो हम उसकी बेनिफिट जान लेते हैं कि हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना क्यों चाहिए। तो पहला है फास्टर एंड ईजियर डेटा एंट्री। हाँ दोस्तों, अगर आपको सेम टेक्स्ट को हर बार टाइप करना है, जैसे यहाँ पर मेरे पास जो डेटा है उसमें मुझे डेज के नाम लिखने हैं और वो मंडे से लेके संडे तक फिक्स है, तो हर बार टाइप करने से अच्छा है मैं उसका ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लूं ताकि मैं फास्टर डेटा एंट्री कर सकूं। सेकंड है रिड्यूस एरर। तो यहाँ पर मेरे पास पहले से ड्रॉप डाउन लिस्ट रेडी है, यानी कि पहले से मेरे पास प्री डिफाइंड ऑप्शन है, तो यहाँ पर मैं टाइपिंग एरर मिस्टेक को रिड्यूस कर सकता हूँ। और तीसरा है इम्प्रूव डेटा कंसिस्टेंसी। अगर आपके डेटा सेट पर बहुत सारे यूज़र काम कर रहे हैं और मान लेते हैं कि यही डेटा सेट है, तो हो सकता है कोई यूज़र मंडे को अपर केस में लिखता है, कोई लोअर केस में लिखता है, और अगर आपके डेटा पर बाद में आपको कोई एनालिसिस करना है तो उसमें आपको एरर मिल सकती है। तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम ड्रॉप डाउन लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ बेनिफिट है ड्रॉप डाउन लिस्ट के। तो चलिए अब देखते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट को बनाना कैसे है। तो फर्स्ट मेथड है एंटरिंग चॉइस मैन्युअली। अगर आपके सिलेक्शन ऑप्शन 2, 3 या 4 जैसे कि यस, नो और ट्रू फॉल्स ऐसे हैं तो ये ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है। तो उसको बनाने के लिए हम पहले तो हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट कहाँ पर चाहिए वो सेल को सिलेक्ट करेंगे। वो सिंगल सेल भी हो सकता है, रेंज ऑफ सेल हो सकता है, पूरी कॉलम हो सकती है। और अगर नॉन कंटिन्यूस सेल है तो आप कंट्रोल की को प्रेस करके सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं। हमें यहाँ पर रेंज ऑफ सेल में चाहिए तो उतनी रेंज सिलेक्ट करेंगे, डेटा मेनू पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर डेटा टूल रिबन में से क्लिक करेंगे डेटा वैलिडेशन। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग टैब होता है, अगर आपके केस में नहीं है तो आप सेटिंग पर क्लिक करें। अलाउ ड्रॉप डाउन में से लिस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर 2 चेकबॉक्स है, पहला है इग्नोर ब्लैंक, उसे आप चेक रहने दें। इन सेल ड्रॉप डाउन को भी चेक रहने दें। अगर वो अनचेक होगा तो जब आप सेल को सिलेक्ट करोगे तो आपको ड्रॉप डाउन एरो नहीं दिखेगा। तो यहाँ तक कि जो प्रोसेस है वो सारी मेथड में सेम रहेगी एक्सेप्ट कॉम्बो बॉक्स वाली मेथड। यहाँ पर सोर्स में मुझे यस नो वाला ड्रॉप डाउन क्रिएट करना है तो मैं सिंपली टाइप करूँगा यस कॉमा करके नो। आप कॉमा के बाद स्पेस रखते हैं या नहीं उस ड्रॉप डाउन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है ओके। तो यहाँ पर हमारा पहला ड्रॉप डाउन लिस्ट बनकर रेडी हो गया है। जैसे ही आप सेल सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन एरो दिख जाएगा, यहाँ से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारी दूसरी मेथड है यूजिंग रेंज ऑफ सेल। ये मेथड प्रिफरेबल तब है जब आपके पास सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन थोड़े ज़्यादा हो। तो इसे बनाने के लिए आपके पास लिस्ट ऑप्शन पहले से रेडी होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर मेरे पास मंडे से लेकर संडे तक की लिस्ट रेडी है, तो जहाँ पर मुझे ड्रॉप डाउन चाहिए वो सेल को हम सिलेक्ट करेंगे, डेटा वैलिडेशन, यहाँ से लिस्ट, और यहाँ पर सोर्स में जो आपने लिस्ट रेडी करके रखी है उसकी सेल रेंज देनी है। आप मैन्युअली उसे टाइप भी कर सकते हैं या डायरेक्टली आप उसे सिलेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी सेल रेंज आ गई है, अब क्लिक करेंगे ओके। तो यहाँ पर हमने रेंज ऑफ सेल का यूज करके ड्रॉप डाउन लिस्ट को सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया है। अब हम डिस्कस करेंगे थर्ड मेथड का, यूजिंग नेम रेंज। ये मेथड का यूज तब प्रिफरेबल रहेगा जब आप बहुत सारे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना चाहते हैं। तो हम छोटे से एग्जांपल से सीखते हैं इसे कैसे बनाना है। जैसे यहाँ पर मेरे पास कुछ कलर्स नेम दिए हैं और मुझे उसके लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है नेम रेंज का यूज़ करके। तो पहले ये लिस्ट को हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर नेम बॉक्स में हम उसका नाम देते हैं कलर। आप नेम रेंज देते टाइम उसमें स्पेस यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपको यूज़ करना है तो आप अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मैं उसे कलर ही रखता हूँ और हम यहाँ पर देंगे एंटर। तो हमने इतने सेल के लिए नेम रेंज दे दी है। अब जहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट चाहिए उतने सेल को सिलेक्ट करें, डेटा वैलिडेशन, लिस्ट, और यहाँ सोर्स में आपको लिखना है इक्वल टू, और हमने जो नेम रेंज दिया था वो यानी कि कलर, यहाँ से ओके।
तो हमने यहाँ पर नेम रेंज का यूज़ करके ड्रॉप डाउन को सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया है। तो चलिए हम नेक्स्ट मेथड को देखते हैं। इसमें हम ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्रिएट करेंगे फॉर्मूला की मदद से। आप इसे डायनेमिक ड्रॉप डाउन लिस्ट भी बोल सकते हैं। ये मेथड का यूज़ आपको तब काम आएगा जब आपका लिस्ट जो है वो फिक्स नहीं है। जैसे यहाँ पर मेरे पास कुछ कलर्स के नाम दिए हैं, अभी हो सकता है बाद में उसे हम कुछ उसमें नाम ऐड करें या उसमें से कुछ नाम डिलीट करें। तो उस टाइम पर अगर आपने सेल रेंज देके या नेम रेंज देके अगर ड्रॉप डाउन को क्रिएट किया है तो हो सकता है बाद में आपको रेंज चेंज करनी पड़ेगी। तो इस टाइम पर ये डायनेमिक ड्रॉप डाउन आप यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा लिस्ट बनाने के लिए पहले तो आपको जहां पर ड्रॉप डाउन लिस्ट चाहिए वो सेल को सिलेक्ट करें, डेटा वैलिडेशन, यहाँ से लिस्ट को सिलेक्ट करें और सोर्स में हम यूज़ करेंगे ऑफसेट फंक्शन का। इसकी फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है रेफरेंस, तो उसमें हम लिस्ट की जो रेंज है उससे थोड़ी ज़्यादा रेंज सिलेक्ट करेंगे। सेकंड और थर्ड आर्ग्यूमेंट रो और कॉलम में हम लिखेंगे 0 0। फोर्थ आर्ग्यूमेंट हाइट में हम एक और फंक्शन का यूज़ करेंगे कॉलम ए, और उसकी फर्स्ट आर्ग्यूमेंट वैल्यू 1 में हम सेम रेंज लेंगे जो हमने यहाँ पर ऑफसेट फंक्शन में ली थी। दोनों फॉर्मूला को क्लोज करेंगे। ये दोनों फंक्शन के बारे में अगर आपको नहीं पता कैसे काम करते हैं तो उसका पूरा वीडियो और एग्जाम्पल के साथ डिटेल में ब्लॉग पोस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बाद में आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा डायनेमिक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनकर रेडी हो गया है। जब हम लिस्ट में कुछ ऐड या डिलीट करेंगे तो सेम चेंजेस ड्रॉप डाउन में भी हमको देखने को मिल रहा है। बस आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो भी हमारा लिस्ट है उसमें कहीं भी बीच में ब्लैंक सेल नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये ड्रॉप डाउन सही से काम नहीं करेगा। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक का वीडियो समझ में आ गया होगा। तो अभी नेक्स्ट हम देखेंगे कॉम्बो बॉक्स की मदद से ड्रॉप डाउन को कैसे बनाना है। तो यहाँ पर मेरे पास डेवलपर टैब इनेबल है। अगर आपके एक्सेल में ये इनेबल नहीं है तो पहले इसे इनेबल कर ले। फाइल पर क्लिक करें, ऑप्शन पर क्लिक करें, यहाँ पर कस्टमाइज रिबन पर जाकर यहाँ से डेवलपर टैब को ढूंढ लें, उसे ऐड करें। मेरे केस में ये पहले से ऐड है तो वो यहाँ पर राइट साइड में दिख रहा है और ओके। तो डेवलपर टैब को सिलेक्ट करें, इंसर्ट में से आप सिलेक्ट करें कॉम्बो बॉक्स और जहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन चाहिए वो सेल में ड्रॉ करें। अभी फ़िलहाल ये एक्टिव नहीं है, इसे एक्टिव करने के लिए इस पर राइट क्लिक करें, फॉर्मेट कंट्रोल, यहाँ पर इनपुट रेंज में हमारे पास पहले से जो लिस्ट रेडी है तो हम उसकी रेंज सिलेक्ट करेंगे। सेल लिंक में हमें उसी सेल के साथ लिंक करेंगे जहाँ पर हमने इसे ड्रॉ किया है और यहाँ पर हम करेंगे ओके। तो हमने जो कॉम्बो बॉक्स की हेल्प से ड्रॉप डाउन बनाया था वो अब एक्टिव हो गया है। इसका हम अच्छी तरीके से यूज़ कैसे कर सकते हैं वो किसी विजुअल बेसिक वाली वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल अभी हमने तरीका जान लिया कि इसको बनाते कैसे हैं। तो यहाँ पर हमने डिफरेंट कितने तरीके से आप ड्रॉप डाउन बना सकते हैं वो जान लिया है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे डिपेंडेबल ड्रॉप डाउन लिस्ट को कैसे बनाना है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं दो ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पर बने हुए हैं। जैसे ही मैं ड्रॉप डाउन 1 में कंट्री सिलेक्ट करता हूँ तो जो ड्रॉप डाउन 2 के ऑप्शन है वो ड्रॉप डाउन 1 में जो कंट्री सिलेक्ट की है उसके मुताबिक चेंज होते रहेंगे, यानी कि ड्रॉप डाउन 2 के ऑप्शन ड्रॉप डाउन 1 पर डिपेंडेबल है। तो चलिए देखते हैं इस तरीके का ड्रॉप डाउन कैसे बना सकते हैं। पहला ड्रॉप डाउन बिल्कुल ही आसान है। मुझे यहाँ पर ड्रॉप डाउन 1 चाहिए तो मैं सेल को सिलेक्ट करूँगा, डेटा वैलिडेशन, यहाँ से लिस्ट, सोर्स में हमें रेंज सिलेक्ट करनी है A1 से लेके C1 और ओके। तो हमारा पहला ड्रॉप डाउन लिस्ट रेडी हो गया है। अभी दूसरा लिस्ट बनाने से पहले हमें सेकंड ड्रॉप डाउन में जो भी ऑप्शन चाहिए उसके लिए हम नेम रेंज देंगे। उसके लिए पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे इंक्लूडिंग कंट्री नेम्स, फॉर्मूला टैब सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, यहाँ पर क्रिएट नेम फ्रॉम सिलेक्शन डायलॉग बॉक्स में टॉप रो वाले चेक बॉक्स को सिलेक्ट रहने दें, बाकी सारे चेक बॉक्स को अनसिलेक्ट करें और ओके। तो यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से हमने कंट्रीज के नाम से डिफरेंट नेम रेंज क्रिएट कर दिए हैं। अभी हमें सेकंड ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पर चाहिए तो इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, डेटा वैलिडेशन, यहाँ से लिस्ट और सोर्स में हम यूज़ करेंगे इनडायरेक्ट फंक्शन का और उसकी आर्ग्यूमेंट रेफरेंस टेक्स्ट में हम सेल एड्रेस देंगे फर्स्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट का, जो यहाँ हमारे केस में E2 है। तो जब भी हम फर्स्ट ड्रॉप डाउन में कंट्री सिलेक्ट करेंगे तो सेकंड ड्रॉप डाउन में इनडायरेक्ट फंक्शन उसे नेम रेंज कंसिडर करेगा, जो हमने आगे वाले स्टेप में सबके लिए एक साथ नेम रेंज क्रिएट किए थे।
तो इस तरीके से आप इनडायरेक्ट फंक्शन का यूज़ करके मल्टीपल डिपेंडेबल ड्रॉप डाउन भी बना सकते हैं। तो वीडियो में अभी आगे देखते हैं दूसरी सीट में से डेटा लेके ड्रॉप डाउन को कैसे बनाएं। जैसे यहाँ पर सीट 4 में मुझे ड्रॉप डाउन बनाना है, पर उसके लिए मुझे डेटा चाहिए सीट 3 में से। तो हम सीट 4 में सेल सिलेक्ट करेंगे जहाँ पर हमें ड्रॉप डाउन चाहिए। डेटा वैलिडेशन, लिस्ट और सोर्स में हम पॉइंटर को रखेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे सीट 3 और हमें इस रेंज के लिए ड्रॉप डाउन चाहिए तो हम सिलेक्ट करेंगे ये रेंज। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली सीट नेम के साथ रेंज भी आ गई है, तो आपको मैन्युअली कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट बनकर रेडी हो गया है। अगर आपकी वर्कबुक में किसी भी वर्कशीट में आपने नेम रेंज दिया है या टेबल क्रिएट किया है तो आपको अलग से नेम रेंज देने की ज़रूरत नहीं है। आप दूसरी सीट में दिए हुए किसी भी नेम रेंज को कहीं पर भी किसी भी सीट में आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने सीट 5 में स्टेट के लिए नेम रेंज दिया है तो हम उसका यूज़ सीट 4 में भी कर सकते हैं। जैसे डेटा वैलिडेशन, लिस्ट और यहाँ पर सोर्स में इक्वल टू करके हम नेम रेंज लिखेंगे इंडिया और ओके। तो हमारा ये ड्रॉप डाउन भी बनकर रेडी हो गया है। तो चलिए, यहाँ तो हमने देखा कि डिफरेंट सीट से डेटा को लेके कैसे ड्रॉप डाउन को क्रिएट किया। अब जानते हैं डिफरेंट वर्कबुक में से हम डेटा लेके कैसे ड्रॉप डाउन बना सकते हैं। पहले तो जिस फाइल में लिस्ट बनी है उस लिस्ट को आपको देना है नेम रेंज। जैसे ये फ्रूट लिस्ट है, उसे सिलेक्ट करके हम नेम रेंज देंगे फ्रूट अंडरस्कोर लिस्ट। अंडरस्कोर इसलिए दिया ताकि हम नेम रेंज में स्पेस नहीं दे सकते, और इस फाइल को हमने सेव किया है सोर्स फाइल के नाम से। अब हम चलते हैं उस फाइल में जहां पर हमें ड्रॉप डाउन चाहिए। तो यहां पर हम सबसे पहला काम करेंगे, एक और नेम रेंज देंगे। फॉर्मूला में जाएंगे, यहां पर डिफाइन नेम पर क्लिक करेंगे। यहां पर नेम रेंज का नाम लिखेंगे, मैं लिखता हूं पिक अंडरस्कोर लिस्ट, और यहां पर रिफर्स टू में हम रेफरेंस देंगे सोर्स फाइल जो हमने बनाई थी, इक्वल टू सिंगल कोट में फाइल का नाम लिखेंगे। अगर आपके फाइल में स्पेस नहीं है तो सिंगल कोट लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा के हम लिखेंगे नेम रेंज जो हमने उस फाइल में क्रिएट किया था, यानी कि फ्रूट अंडरस्कोर लिस्ट, और ओके। अब जहां पर आपको ड्रॉप डाउन चाहिए वो सेल को सिलेक्ट करें, डेटा वैलिडेशन, लिस्ट और सोर्स में लिखेंगे नेम रेंज जो अभी हमने इस फाइल में क्रिएट किया, यानी कि पिक अंडरस्कोर लिस्ट। तो हमारा ये ड्रॉप डाउन भी बनकर रेडी हो गया है। आपको एक बात का ख्याल रखना है कि जब भी आपको ये ड्रॉप डाउन का यूज़ करना हो तब आपकी सोर्स फाइल है वो ओपन होनी चाहिए। चलिए वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि सर्चेबल ड्रॉप डाउन लिस्ट को कैसे बनाना है। तो दोस्तों, अगर आपके पास ऑफिस 365 और एक्सेल 2021 वर्जन है तो आप सर्चेबल ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। उसमें आपको अलग से कोई स्टेप करना नहीं है, जैसे आप ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाते हैं वैसे ही बनाना है। पर उसमें एक ऑटो कंप्लीट बिल्ट इन फीचर है जिससे आप अगर ड्रॉप डाउन वाले सेल में थोड़े कैरेक्टर टाइप करेंगे तो आपको उसके मैचिंग वाला जो भी लिस्ट है वो आपको शो करने लगेगा। तो ये था सर्चेबल ड्रॉप डाउन लिस्ट। अभी हम वीडियो में लास्ट पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है कि जितने भी ड्रॉप डाउन वाले सेल हैं उनको एक साथ कैसे सिलेक्ट करें, क्योंकि जब तक हम ड्रॉप डाउन सेल को सिलेक्ट नहीं करते तब तक हमें पता नहीं चलता कि यहाँ पर हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाया है। तो जब भी आप ड्रॉप डाउन वाले सेल में कहीं से कॉपी किया हुआ कंटेंट पेस्ट करोगे तो ड्रॉप डाउन वाला लिस्ट अपने आप रिमूव हो जाएगा, और एक्सेल आपको इसके लिए वार्निंग भी नहीं देता। अगर आपको सारे ड्रॉप डाउन वाले सेल को रिमूव करना है या उससे सिलेक्ट करके उसमें कोई फॉर्मेटिंग करना है ताकि आप पहचान सके कि किसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट बना हुआ है, तो सारे सेल को सिलेक्ट करने के लिए आपको जाना है फाइंड एंड सिलेक्ट और गो टू स्पेशल। यहां पर सिलेक्ट करें डेटा वैलिडेशन, ऑल सिलेक्ट करें और ओके। तो जितने भी सेल में डेटा वैलिडेशन अप्लाई किया है वो सारे सेल सिलेक्ट हो गए हैं। अगर आपको सारे सेल में ड्रॉप डाउन रिमूव करना है तो आप यहां से क्लियर ऑल कर सकते हैं, और अगर आपको कोई फॉर्मेटिंग करना है तो यहाँ से फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं ताकि आपको मालूम पड़े कि कौन से सेल में ड्रॉप डाउन लिस्ट बना हुआ है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ड्रॉप डाउन लिस्ट से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन होंगे उनका आंसर आपको मिल गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको
ब्लॉग पढ़ने का शौक है तो ड्रॉप डाउन लिस्ट के बारे में पूरी डिटेल में एग्जाम्पल के साथ हमने ब्लॉग पोस्ट लिखी है, आप जाकर पढ़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और हमने इस वीडियो में जो भी फंक्शन का यूज किया है उस सब का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ड्रॉप डाउन लिस्ट की प्रैक्टिस करने के लिए एक्सेल फाइल भी हमारी वेबसाइट excelguruji.in पर अवेलेबल है, उसकी भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो चलिए जल्द ही मिलते हैं एक्सेल की इंफॉर्मेशन वाली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग।